राधे राधे। भक्तों, आप सभी साधक प्रातःकाल और संध्या के समय साधना तो अवश्य करते होंगे। कोई कोई तो आधा घंटा करता है, कुछ इससे भी ज़्यादा करते हैं, साधना में बैठते हैं। भक्तों, आप चाहे 10 मिनट साधना करें या 1 घंटा, चाहे आधा घंटा, आज से अभी से एक आदत बना लो कि जब भी आप साधना करने बैठें, संकल्प लेकर बैठें। भक्तों, संकल्प लिए बिना अगर आप साधना में बैठते हो तो हो सकता है कि आप साधना में टिक जाएं। मन कब टिक जाए, गहरे में उतर जाए तो फिर कई बार वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। फिर तो डिपेंड करता है कि आप समाधि में कितनी गहराई में उतर चुके हो। साधक अगर अनायास ही गहराई में उतर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनसे वह डर सकते हैं। जैसे पूरे शरीर में कंपन का होना, ठंडक का आभास होना, शरीर में और भी कई बदलाव का अनुभव हो सकता है। इसलिए ध्यान करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्या कभी आपने लंबी दूरी तक कोई बोझा ढोया है तो अनुभव किया होगा कि कुछ दूरी पर केवल शरीर को बोझ का आभास होता है रहता है, परंतु मानसिक रूप से वह बोझा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन जाता है और बोझा नीचे रखते ही हल्का लगने लगता है। ऐसे ही हमारे विचारों से बना अहंकार भी बहुत थका देने वाला बोझा है। अनावश्यक बोझ, अनावश्यक श्रम जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। जैसे एक स्थान से बड़ा पत्थर उठाया और बिना कारण ही पीठ पर लाद कर ढोए जा रहे हैं। ये मैं अपने अंदर के अहंकार की बात कर रहा हूँ। ध्यान में पहली बार ये बोझा उतरता है, हल्का अनुभव होता है। सही अर्थों में अगर माने, जन्म के बाद पहली बार ध्यान में ही विश्राम में हम जा पाते हैं, और नहीं तो मृत्यु के समय विश्राम में तो सब जाते हैं। भक्तों, ध्यान प्रतिदिन मृत्यु को अनुभव कर लेने जैसा है, मगर मृत्यु नहीं है। सब छूट गया, बस जिसे नहीं छूटना था वही शेष रह जाता है। भक्तों, ध्यान क्या है? ध्यान और ध्यान में क्या अंतर होता है? ध्यान एक सामान्य सी अवस्था है, सामान्य सी बात है। जैसे हम कोई भी काम करने लगते हैं तो हमें कहा जाता है कि ध्यान से करना। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो कहा जाता है ध्यान से गाड़ी चलाना, रश बहुत है। परंतु जिस ध्यान की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ध्यान थॉटलेस अवेयरनेस अवस्था है। ध्यान में आपके दिमाग में कोई लौकिक विचार नहीं होता, परंतु आप पूर्ण रूप से सचेत होते हैं। भक्तों, अब ध्यान कैसे करें ये जानने का प्रयास करते हैं। भक्तों, ध्यान करने के लिए सिद्धासन में बैठें या आप शवासन में भी लेट सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, सांसों पर अपना ध्यान टिकाएं। जब आप सांस अंदर लें तो सांस का अनुभव करें, ध्यान दें सांस पर। और जब आप सांस छोड़ें तो नाक के जिस छेद से सांस छोड़ रहे हैं वहाँ पर ध्यान दें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं, आपकी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। तब आपको ऊर्जा प्रवाह होने लगता है। ध्यान में कई बार आप अपनी ऊर्जा मूलाधार के पास से सुषुम्ना के रास्ते ब्रह्मरंध्र तक उठती हुई अनुभव करते हैं। ब्रह्मरंध्र योग विज्ञान के अनुसार ऐसा मानना है कि सिर के सबसे ऊपरी भाग में एक बिंदु के छोटा सा छेद या मार्ग होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ऐसी भी मानना है कि इसी मार्ग से जीवात्मा गर्भ में पल रहे भ्रूण में प्रवेश करती है। भक्तों, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन एक होने लगते हैं। शुरू में जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपका मन घबराता है, आप ज़्यादा देर ध्यान में बैठ नहीं पाते, उठ जाने का मन करता है, उठ जाते हैं, क्योंकि शरीर और जीव में तालमेल नहीं बैठ पाता। जब भी साधक ध्यान में बैठता है तो थोड़े समय के बाद उसका मन उठ जाने को करता है या फिर उसे थकान का अनुभव होने लगता है, जिसके कारण
उसका ध्यान में मन नहीं लग पाता, परंतु धीरे धीरे अभ्यास के साथ शरीर और जीव, या यूँ कहें कि सूक्ष्म और स्थूल में तालमेल बैठने लगता है और ध्यान में आप बैठ पाते हो और गहरे ध्यान की अवस्था में उतरने लगते हो। यही समाधि की अवस्था है। इसी में शरीर कांपने लगता है। उस वक़्त बहुत सारे साधक डर जाते हैं। वह जान नहीं पाते कि ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर उठकर एक स्थान पर बढ़ जाने के कारण ये सब होता है। भक्तों, चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहा जाता है। और भक्तों, जिस वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त को एकाग्र करने को ध्यान कहा जाता है। भक्तों, ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है तथा उससे अपने स्वरूप का अभाव सा होता है, अपने स्वरूप को खो देता है, उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। भक्तों, जब भी ध्यान करने बैठें, अपने ध्येय का ध्यान करके सांस रोक करके संकल्प ले लें। इससे ध्यान क्रिया बिना किसी विघ्न के पूरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।